हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक वंस अगेन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के प्रॉब्लम नंबर 1 to 8। इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 to 15। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9A। इन एन फर्स्ट द क्वेश्चन इज ड्रॉ डायग्राम फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड प्रूव द रिजल्ट। 9A। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द मीडियन जॉइनिंग द वर्टेक्स formed by intersection of equal sides to the midpoint of opposite side is also an altitude. Okay, so इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। मीडियन क्या होता है? जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन होती है उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, वो कौन सा मीडियन हमने लेना है? फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ इक्वल साइड्स। सो इक्वल साइड्स जो है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उससे जो हम मीडियन ज्वाइन करेंगे उसी को हमें प्रूव करना है कि वो एक एल्टीट्यूड भी है। ठीक है, इसको पहले फिगर से समझते हैं। ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये सिंबल मैंने दिया है, ये साइन मीन्स ये साइड्स आपस में इक्वल है। ओके, सो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? A है। दोनों साइड्स कहाँ मिल रही हैं? A पे। तो इस A से हम जो मीडियन ज्वाइन करेंगे वही इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, यही हमें शो करना है। तो मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट होता है, उसको ही मीडियन बोलते हैं। तो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, सो इट इज, इसको आप नेम दे सकते हैं AD। तो AD क्या है? मीडियन है। अब इसी AD को हमें एल्टीट्यूड शो करना है, तो पहले ये समझना होगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री पे होते हैं। जो लाइन, जो हाइट होती है हमारी वो 90 डिग्री पे होती है, तो उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। इन दोनों एंगल को अगर हम इक्वल शो करते हैं तो किसी भी लाइन पे 180 डिग्री बनता है, और अगर दो इक्वल एंगल हैं तो 90 + 90 हो गए। ओके, अब इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे? कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे? गिवन में हमें क्या है? AD इज मीडियन। ठीक है, आप देख सकते हैं AD इज मीडियन। तो क्या होगा? जब ये मीडियन है मीन्स ये मिड पॉइंट पे है D, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC। ठीक, मीडियन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि BD DC के इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट से एक मीडियन ज्वाइन होता है। और AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है? AD इज एन एल्टीट्यूड। तो जो आपको दिया है पहले आप उसे लिखेंगे, जो आपको प्रूफ करना है फिर उसे लिखेंगे, उसके बाद हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। अब हमें क्या करना है? इसको एल्टीट्यूड शो करना है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं फिर कैसे शो करते हैं AD एक एल्टीट्यूड है। ओके, सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD आपको एटलीस्ट 3 चीज़ें आपको प्रूफ करनी होंगी कि वो इक्वल हैं, उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो AB इज इक्वल टू AC दिया है हमें। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे गिवन। ओके, BD इज इक्वल टू DC, ये भी हमें दिया है। BD इज इक्वल टू DC, इट इज ऑल्सो गिवन। इसके बाद ये आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ABD और ट्रायंगल ACD में ये जो AD लाइन है, AD लाइन सेगमेंट है, ये कॉमन है। ये इस ट्रायंगल को भी बना रहा है और इस ट्रायंगल को बना रहा है, तो ये भी इक्वल है। AD इज इक्वल टू AD लिख सकते हैं आप, रीजन दे सकते हैं कॉमन। ओके, सो 3 साइड, इन ट्रायंगल की 3 साइड हमें इक्वल मिल गई, तो ये ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा? बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने क्या बोला था? जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो हमें सिर्फ इसी एंगल से मतलब है, क्योंकि हमें इसे एल्टीट्यूड शो करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बाई CPCT।
CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए तो एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल ADC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हमारा ये प्रूफ हो गया, क्योंकि अब दो एंगल जब इक्वल हैं तभी तो उनका सम 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री हो रहा है तो मीन्स दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AD इज एन एल्टीट्यूड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट 9B। 9B इज एनी टू एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो फर्स्ट पार्ट में क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें क्या बताना है, टू एल्टीट्यूड्स। तो हम कोई भी दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड मीन्स एट 90 डिग्री, फिर देखेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल, वो दोनों एल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ किए हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। सो ये मैंने ले लिया ट्रायंगल PQR, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये सिंबल शो कर रहा है कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। अब इनके कोई दो एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद उन एल्टीट्यूड को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री पे आप एक 90 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से एक 90 डिग्री का एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एट 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है। अब यहाँ पे इनको नाम कुछ भी दे सकते हैं, दे दिया मैंने। ये हो गया A, ये हो गया B। अब हमें इन्हीं दो एल्टीट्यूड मीन्स RA और QB, इनको कॉन्ग्रुएंट शो करना है कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको करते हैं शो। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो ट्रायंगल हो गए। अगर इन दोनों एल्टीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो इन दो एल्टीट्यूड को लेके हम कोई दो ट्रायंगल ले लेते हैं। मैंने ले लिया BQR एंड APR। ठीक है, APR और BQR। अब इन्हीं ट्रायंगल में हम देखेंगे कि हमें RA और QB को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कैसे करते हैं देखिए। सो पहले हम लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, QB एंड RA आर एल्टीट्यूड्स, मीन्स एंगल QBR इज इक्वल टू एंगल RAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं QB और RA क्या है, एल्टीट्यूड है। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये क्या है, 90 डिग्री। एल्टीट्यूड के नाम पे आपको पता हो जाना चाहिए कि 90 डिग्री पे है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, QB इज इक्वल टू RA। ये QB और RA का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, यही हमें शो करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं ट्रायंगल QBR ये वाला ट्रायंगल और RAQ ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में आप सिर्फ गौर करिएगा। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल QBR, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मीन्स इसके तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 180 को 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। मीन्स ये एंगल R और एंगल Q, ये इन दोनों ट्रायंगल के अलग अलग अगर आप सेपरेट कर दोगे दोनों ट्रायंगल को, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये QR जो है, इसी QR पे दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री आप दे सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री हैं। ओके, इसके बाद क्या है, एंगल QBR एंड एंगल RAQ हमारे कितने हैं, 90 डिग्री। एंगल इज इक्वल टू हो गए 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इसी बेस पे बने हैं QR पे। तो QR इज इक्वल टू QR, यहाँ पे हम रीजन दे देंगे कॉमन। ठीक, अब हमारा ट्रायंगल QBR और ट्रायंगल RAQ क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल QBR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RAQ। अब जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, भाई दो एंगल और एक साइड हमें मिली, तो भाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी।
ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जितने हैं सब इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं QB इज इक्वल टू RA, आप यहाँ पे रीजन देंगे CPCD। ओके, इट वॉज अबाउट द सोल्यूशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 10 इज in the adjoining figure DA is equal to CB and AX is equal to BY. Prove that triangle DAY congruent to triangle CBX. फिगर में देखिए DA is equal to CB, AX is equal to BY and हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल DAY is congruent to triangle CBX. यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में अलग अलग हम देखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है उन्हीं दो ट्रायंगल में हम देखते हैं ट्रायंगल DAY एंड ट्रायंगल CBX। तो DA इज इक्वल टू CB हमें दिया है, ठीक है, हम लिखेंगे DA इज इक्वल टू CB एंड ये होगा गिवन। इसके बाद क्या दिया है हमें, AX इज इक्वल टू BY। या फिगर में देख सकते हैं AX इज इक्वल टू BY। अब ये जो XY है, ठीक है, XY जो पार्ट है वो कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो AY किसके इक्वल हो रहा है, AX प्लस XY के। और इस ट्रायंगल CBX में देखते हैं तो ये जो XB है वो इक्वल हो रहा है XY प्लस YB के, ठीक है, क्योंकि XY कॉमन है तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों साइड, क्योंकि AX और BY इक्वल है और इक्वल इक्वल पार्ट अगर हम दोनों साइड में ऐड करते हैं तो भी वो साइड इक्वल हो जाएंगी। ओके, AX प्लस XY इज इक्वल टू BY प्लस XY, दोनों तरफ हमने XY ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा AY इक्वल टू हो गया XB। रीजन क्या देंगे आप, रीजन है आपका AX इज इक्वल टू BY एंड XY इज कॉमन। जो भी आप लिखेंगे उसको आप ब्रैकेट में रीजन दे देंगे, ठीक है। अब दो साइड हमारी इक्वल हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल DAY एंगल CBX दोनों 90 डिग्री बना है फिगर में। तो यहाँ में लिखेंगे एंगल DAY इज इक्वल टू एंगल CBX इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपको फिगर में दिया हुआ है। ओके, तो हमें मिल गए दो साइड और एक एंगल, तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल DAY congruent to triangle CBX बाई दो साइड है एक एंगल है तो SAS congruency। क्वेश्चन नंबर 11 is prove that two equilateral triangles having one pair of corresponding sides equal are congruent। ठीक है, हमें दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है अगर उनका एक पेयर इक्वल है। ओके, सो इसको डायग्राम से समझिए। मैंने ले लिए दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल ABC भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो जब ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CA के। और ट्रायंगल PQR भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स PQ इक्वल होगा QR के और QR इक्वल होगा PR के, ठीक है। ये तीनों साइड्स आपस में अपने ट्रायंगल के अंदर इक्वल है। ये कंडीशन दिया है कि इनकी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है। तो सपोज किया मैंने कि AB PQ के इक्वल है। तो जब AB PQ के इक्वल हो गया मीन्स जब एक साइड इनकी आपस में इक्वल हो गई तो इनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। ओके, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं। इसका छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ करते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB क्या दिया है, AB दिया है PQ के इक्वल, AB इज इक्वल टू PQ। ओके, और एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के बिकॉज दे विल बी 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के। सो एक साइड दो एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि एक साइड इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय
AS कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी ASA कॉन्ग्रुएंसी, बिकॉज दो एंगल और वन साइड इक्वल कर दिया ना हमने, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड BM बाइसेक्ट्स एंगल ABC, प्रूव दैट BM इज परपेंडिकुलर टू AC। फिगर में देखिए, इन ट्राइंगल ABC क्या है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। BM बाइसेक्ट्स एंगल ABC, तो एंगल ABC हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ एंगल ABC, तो ये जो BM है ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल एंगल में बांट रहा है, ठीक है। तो ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। हमें प्रूव करना है BM इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये मतलब ये दोनों एंगल हमें 90 डिग्री शो करने हैं। ओके, सो करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें दिया क्या है, गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और BM बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ठीक है, ये हमें दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, BMA इज इक्वल टू एंगल BMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स इसको परपेंडिकुलर शो करना है, मीन्स हमें 90 डिग्री शो करना है। और तो हम शो करेंगे, देखेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल CBM। अब इसी में देखते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हमें गिवन है, तो जो गिवन है पहले उसको लिखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में दे देंगे गिवन, ठीक है। और ये BM जो है एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल CBM, एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल CBM, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, ये जो BM है ये हमारा कॉमन है, इससे हमारा ट्रायंगल ABM भी बन रहा है और ट्रायंगल CBM भी बन रहा है, तो हम लिख देंगे BM इज कॉमन, BM इज इक्वल टू BM, ब्रैकेट में आप लिख देंगे कॉमन, ठीक है। ये कॉमन हो गया, मतलब दो एंगल और एक साइड में मिल चुके हैं, तो ये हो जाएंगे क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBM बाई दो एंगल एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे सारे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BMA और BMC, यही हमें बताना है, एंगल BMA इज इक्वल टू एंगल BMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन दे देंगे CPCT। ओके, ये था प्रूफ इसका। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the midpoint of PQ and angle A is equal to angle C. Prove that triangle PAO congruent to triangle QBO। तो यहाँ आप देखिए, पहले O is midpoint है किसका, PQ का, तो ये PQ है, इसका midpoint O है, तो क्या हो गया, PO is equal to OQ। ओके, midpoint मीन्स हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है लाइन को, और एंगल A is equal to एंगल B, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ठीक। अब हमें बताना है ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBO, PAO QBO, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो इसको लिखते हैं। किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले उन 3 चीज़ों को ढूंढते हैं, 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं, अब उन्हीं की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAO है और ट्रायंगल QBO है, जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है, उन्हीं 2 ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल QBO, जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं उन्हीं ट्रायंगल को आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या दिया है हमें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B गिवन है, PO इज इक्वल टू QO, यहाँ होगा O इज मिड पॉइंट, ठीक है, और ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमें गिवन है, इसका रीज़न हम दे देंगे गिवन। ओके, अब हमें तीसरी चीज़ पता करनी है, तो इसको फिगर में पहले देखते हैं।
फिगर में देख सकते हैं एक एंगल ये इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो एक एंगल हमें और मिल गया, हमें दो एंगल और एक साइड मिल गई, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल POA इज इक्वल टू एंगल QOB। ओके, सो एंगल POA विल बी इक्वल टू एंगल QOB। रीज़न दे देंगे हमारे यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए तो दो एंगल और एक साइड मिल गई, मीन्स हमारा ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBO। रीज़न दे देंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी। Okay, move to the question number 14. In the adjoining figure, OD is equal to OS and angle K is equal to angle A. Prove that triangle KOD congruent to triangle AOS. Okay, question number 14 का ये डायग्राम है। हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल KOD जो हमें प्रूफ करना है, पहले उसको आप देखेंगे गौर से। KOD यहाँ बना है और एंगल AOS यहाँ बना है। अब इनमें हमें दो चीज़ें इक्वल दी हुई हैं। OD इज इक्वल टू OS, OD हमारा जो है OS के इक्वल है, ठीक है। एंगल K इज इक्वल टू एंगल A है, मीन्स एक साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक। अब हमें बताना है ट्रायंगल KOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS, तो हमें एटलीस्ट एक एंगल या एक साइड चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। एंगल AOS और एंगल KOD ये क्या है? इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हमें तीन चीज़ें मिल जाएंगी, हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। जो गिवन है उसको लिखेंगे, OD इज इक्वल टू OS एंड एंगल K इज इक्वल टू एंगल A। जो प्रूफ करना है हमको हमें उसे वो लिखेंगे, ट्रायंगल KOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS। अब हम प्रूफ करेंगे, तो जो दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, उन्हीं दो ट्रायंगल को आप ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल KOD एंड ट्रायंगल AOS जो जो दिया है लिख लेंगे, OD इज इक्वल टू OS, एंगल K इज इक्वल टू एंगल A। रीज़न दे देंगे गिवन। अब एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल KOD, एंगल KOD यहाँ पे रीज़न देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल KOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS हो गया। ट्रायंगल KOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS। रीज़न क्या दे देंगे आप? यहाँ पे हमें दो एंगल मिले हैं, एक साइड मिली है, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज question number 15 is in the given figure triangle PQR congruent to triangle TSI and RAIB are their respective medians। ठीक है, मीन्स अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सारी साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये बात आपको अपने माइंड में रखना है। इसके बाद है RAIB आर मीडियंस, मीन्स RA और IB मीडियन है तो ये PA पार्ट TB के इक्वल हो जाएगा और ये AQ पार्ट BS के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मीडियंस है तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो जाएंगे। हमें प्रूफ क्या करना है? RA इज इक्वल टू IB। अब हम मीडियन हमें इक्वल शो करना है तो इन्हीं दो ट्रायंगल को हम ले लेते हैं जिसमें मीडियन इंक्लूडेड हो। अब इन दो ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेते हैं ट्रायंगल PRA और ट्रायंगल TIB। तो ट्रायंगल PRA एंड TIB में पहले देखिए, एंगल P एंगल T के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और PA हो जाएगा TB के इक्वल क्योंकि ये मीडियंस हैं, ठीक है, और एंगल R हो जाएगा एंगल I के इक्वल। ठीक, हमें क्या दिया है? PR इज इक्वल टू IT। इन दोनों ट्रायंगल में PR और IT आपस में इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। और PA विल बी इक्वल टू TB बिकॉज
रीज़न क्या देंगे, आर ए एंड आई बी आर मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो हमें दो साइड और एक एंगल मिल गया। हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आई बी। ठीक है, दो साइड और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आर ए विल बी इक्वल टू आई बी, हम रीजन दे देंगे सी पी सी टी। ठीक है, तो इसका रीजन होगा आर ए इज इक्वल टू आई बी सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको आप फिर से वीडियो को 2-3 बार करके देख लीजिएगा, इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। उसको समझिए, जहाँ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।